हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अभी हमें बहुत सारी चीज़ों को कवर करना है। तो आप मेहनत करते रहिए, क्योंकि वो दिन जल्दी ही आने वाला है जब लोग कहेंगे कि मैं पहले से जानता था कि ये कुछ बड़ा करने वाला है। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की ये धमाकेदार क्लास। दोस्तों कल हमने हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमने हड़प्पा की सामाजिक और आर्थिक स्थिति के बारे में डिस्कस किया था। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक होगा हड़प्पा सभ्यता की धार्मिक स्थिति। तो आप टॉपिक डाल लीजिए हड़प्पा सभ्यता की धार्मिक स्थिति। हड़प्पा सभ्यता की धार्मिक स्थिति। तो दोस्तों जो हड़प्पा वाले लोग थे वो उर्वरा देवी की पूजा करते थे। किसकी पूजा करते थे? उर्वरा देवी की पूजा करते थे। तो दोस्तों हड़प्पा वाले लोग किसकी पूजा करते थे? उर्वरा देवी की। उर्वरा देवी की पूजा करते थे। किसकी पूजा करते थे? उर्वरा देवी की पूजा। कौन? हड़प्पा वाले लोग उर्वरा देवी की पूजा करते थे। इसके बाद दोस्तों यहां से एक स्त्री के पेट से, किसके पेट से? एक स्त्री के पेट से, एक स्त्री के पेट की नाभि से, किससे? नाभि से पौधा निकलने का साक्ष्य से प्राप्त हुआ था। कहां से? हड़प्पा से। पौधा निकलने का साक्ष्य प्राप्त कहां से हुआ था दोस्तों? हड़प्पा से। क्या हुआ था? एक स्त्री के पेट की नाभि से पौधा निकलने का साक्ष्य प्राप्त हुआ था दोस्तों। कहां से? हड़प्पा से। दोस्तों मोहनजोदड़ो की बात करते हैं तो मोहनजोदड़ो की। दोस्तों जो मोहनजोदड़ो के लोग थे वो मातृ देवी की पूजा करते थे। किसकी? मातृ देवी की। और जो हड़प्पा वाले लोग थे वो उर्वरा देवी की पूजा करते थे, और ये लोग मातृ देवी की पूजा। उसके साथ साथ में दोस्तों ये पशुपति शिव जी की भी पूजा करते थे। किसकी? पशुपति शिव जी की। तो दोस्तों हड़प्पा वाले उर्वरा देवी की पूजा करते थे और मोहनजोदड़ो वाले मातृ देवी की पूजा करते थे, और उसके साथ में शिव जी की पूजा करते थे। उसके बाद दोस्तों कालीबंगा की बात करते हैं। किसकी? कालीबंगा की। तो दोस्तों कालीबंगा से हमें लिंग पूजा की साक्ष्य प्राप्त हुआ है। किसका? लिंग पूजा का। कहां से दोस्तों? कालीबंगा से। और दोस्तों जो अग्नि पूजा का साक्ष्य प्राप्त हुआ था वो हमें कहां से प्राप्त हुआ था? तो दोस्तों अग्नि पूजा का साक्ष्य हमें कालीबंगा से और उसके साथ साथ लोथल से प्राप्त हुआ था। कहां से प्राप्त हुआ था? कालीबंगा से और लोथल से। तो दोस्तों अग्नि पूजा कालीबंगा प्लस लोथल से। कहां से दोस्तों? कालीबंगा और लोथल से अग्नि पूजा का साक्ष्य प्राप्त हुआ था। दोस्तों इस समय जो लोग थे वो वृक्ष की पूजा भी करते थे, और वृक्षों में सबसे ज्यादा जो पूजा करते थे दोस्तों नीम की और पीपल की। किसकी पूजा करते थे? नीम की और पीपल की। दोस्तों वृक्ष पूजा करते थे जिसमें वो नीम की और पीपल की पूजा करते थे। किसकी? पीपल की पूजा करते थे। दोस्तों जो मोहनजोदड़ो है यहां से हमें कहां से? मोहनजोदड़ो से स्वास्तिक का चिन्ह प्राप्त हुआ है। किसका चिन्ह? स्वास्तिक का चिन्ह। स्वास्तिक का चिन्ह आपने देखा है, इस तरीके का होता है दोस्तों। ये स्वास्तिक का चिन्ह है, इसका प्रयोग मांगलिक कार्यों के लिए किया जाता था। किसके लिए? मांगलिक कार्यों के लिए। तो दोस्तों इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम
अब बात करते हैं अंतिम संस्कार की। किसकी? अंतिम संस्कार की। तो दोस्तों अगला होगा हमारा अंतिम संस्कार। दोस्तों जो उस समय के लोग थे वो अंतिम संस्कार करते थे। किस? एक तो दाह संस्कार, दाह संस्कार। दोस्तों दाह संस्कार का मतलब होता है अग्नि संस्कार। उसके बाद दोस्तों पूर्ण संस्कार, यानी कि लोगों को पूरी तरीके से दफनाया जाता था। और लास्ट में होगा दोस्तों आंशिकी समाधान, आंशिक संस्कार या समाधान। दोस्तों इसका साक्ष्य हमें कहां से मिला है? तो इन सभी का साक्ष्य हमें कालीबंगा से। कहां से? कालीबंगा से। दोस्तों हड़प्पा से हमें विदेशी लोगों का, किसका? विदेशी लोगों का समाधान मिला है। किसका? विदेशी लोगों का समाधान। दोस्तों हमें कैसे पता चला कि ये विदेशी लोग ही थे? तो दोस्तों विदेशी लोग जो होते वो बड़ी फैसिलिटी से लोगों को दफनाते थे। किसमें? एक ताबूत में बंद कर देते और ताबूत में बंद करके उन्हें कब्रिस्तान में दफनाया जाता था। तो दोस्तों इस तरीका का जो समाधान किया जाता था वह ज्यादातर विदेशी लोगों के द्वारा किया जाता था। इसके बाद दोस्तों आगे हमारा टॉपिक होगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता का यानी कि पतन। किसका? हड़प्पा सभ्यता का पतन। तो आप टॉपिक डाल लीजिए हड़प्पा सभ्यता का पतन, हड़प्पा सभ्यता का पतन। दोस्तों हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ था? कुछ लोगों का मानना था कि यहाँ पर आर्यों का आक्रमण हुआ है। किसका आक्रमण? आर्यों का आक्रमण। कुछ लोगों का मानना था कि यह पारिस्थितिक विक्षोभ के कारण हुआ है। किसके कारण? पारिस्थितिक विक्षोभ के कारण। और कुछ लोगों का मानना था कि जलवायु परिवर्तन के कारण हुआ है। किसके कारण? हड़प्पा का पतन किसके कारण हुआ है? जलवायु परिवर्तन के कारण। और जो सबसे ज्यादा जो मत माना जाता है दोस्तों, सबसे ज्यादा जिन लोगों ने मत दिया है वह बाढ़ के कारण हुआ था। किसके कारण? बाढ़ के कारण हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ था, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा लोगों का मत था दोस्तों। किसमें? बाढ़ के कारण। दोस्तों क्योंकि आपने मोहनजोदड़ो मूवी भी देखी होगी, उसमें बाढ़ के कारण, क्योंकि 7 स्त्रियां बाढ़ आई थी। कितनी? हड़प्पा यानी कि मोहनजोदड़ो में 7 स्त्री बाढ़ आने के कारण वहां का जो हड़प्पा का पतन हो गया दोस्तों। इस प्रकार से हड़प्पा का पतन हुआ था। तो दोस्तों हड़प्पा का पतन के लिए अलग अलग लोगों ने अलग अलग मत दिए हैं। जैसे कि सबसे पहले देखते हैं हम विदेशी मत। विदेशी मत में दोस्तों एक तो मार्टिमेयर विलर थे, मार्टिमेयर विलर। उसके बाद दोस्तों गार्डन चाइल्ड। कौन थे? गार्डन चाइल्ड। इन दोनों ने बताया कि जो हड़प्पा सभ्यता था इसका पतन किसके कारण हुआ था? आर्यों के आक्रमण के कारण। किसके कारण? आर्यों के आक्रमण के कारण। आर्यों के आक्रमण के कारण। किंतु दोस्तों आर्यों का आक्रमण तो लगभग 1300 बीसी यानी कि 1400 बीसी 1300 बीसी के लगभग हुआ था। और जो हड़प्पा का जो टाइम पीरियड था वो 2350 बीसी से 1750 बीसी तक माना जाता है। कितना माना जाता है? 2350 बीसी से 1750 बीसी तक माना जाता है। तो ये कैसे संभव हो सकता है कि आर्यों ने उस समय हड़प्पा पर आक्रमण किया होगा? क्योंकि आर्यों का जो आक्रमण माना जाता है दोस्तों वो 1400 बीसी यानी कि 1700 बीसी के लगभग माना जाता है। और जो हड़प्पा का जो लास्ट टाइम पीरियड था वो 1700 बीसी माना गया था। तो दोस्तों ये मत बिल्कुल गलत था। कौन सा? ये मत, विदेशी मत जो बिल्कुल गलत था। इसके बाद दोस्तों अगला आता है हमारा पारिस्थितिक विक्षोभ। पारिस्थितिक विक्षोभ। दोस्तों पारिस्थितिक विक्षोभ में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था पियर सर्विस।
इन्होंने अपनी पुस्तक थी इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी दोस्तों जिसका नाम था द रूट ऑफ एंसेंट हिस्ट्री। इस पुस्तक में बताया इन्होंने कि जो हड़प्पा का पतन हुआ था वो पारिस्थितिक विक्षोभ के कारण हुआ था। इसके बाद दोस्तों जलवायु परिवर्तन की बात करते हैं। दोस्तों जो जलवायु परिवर्तन था इसके लिए किसका मत था? तो दोस्तों आर.एन. एस्टिन। किसका? आर.एन. एस्टिन। दोस्तों आर.एन. एस्टिन ने बताया कि जो हड़प्पा का पतन हुआ था वह जलवायु परिवर्तन के कारण हुआ था। किसके कारण? जलवायु परिवर्तन। और लास्ट था बाढ़ के कारण। किसके कारण? बाढ़ के कारण। बाढ़ के कारण। तो दोस्तों इसमें किसका मत था? मैके का मत था, लेम्ब्रिक का मत था। इन लोगों ने बताया कि जो हड़प्पा का जो पतन हुआ था वो बाढ़ के कारण हुआ था। और सबसे ज्यादा जो मत था, सबसे ज्यादा मत भी बाढ़ के कारण ही बताया गया था। सबसे ज्यादा लोगों ने बताया कि बाढ़ के कारण ही इसका पतन हुआ था, क्योंकि मोहनजोदड़ो मूवी में भी बताया गया कि उसमें 7 स्तरीय बाढ़ आई थी। किसमें? मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो में 7 स्तरीय बाढ़ आई थी। कितनी? 7 स्तरीय। इसके बाद दोस्तों ये हमारा हड़प्पा सभ्यता का पतन यानी कि ये टॉपिक समाप्त हो जाता है। अब आएगा हमारा मृदबांड। दोस्तों मृदबांड भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप डाल लीजिए मृदबांड। कौन सा? तो दोस्तों मृदबांड। दोस्तों जो मृदबांड था इसके सबसे पहले शुरुआत किसने की थी? तो दोस्तों इसकी सबसे पहले शुरुआत की थी, उनका नाम था दोस्तों प्लिंडर। क्या नाम था? प्लिंडर। दोस्तों प्लिंडर के द्वारा सबसे पहले मृदबांड की शुरुआत की जाती है। इसका इनको विश्व का मृदबांड का जनक कहा जाता है। किसका? विश्व के मृदबांड का जनक। दोस्तों अगर भारत की बात करते हैं तो भारत में किसने की थी दोस्तों? बीबी लाल के द्वारा। किसके द्वारा? बीबी लाल के द्वारा। तो दोस्तों इन्हें इस कारण भारत के मृदबांड का जनक कहा जाता है। जनक। दोस्तों जो मृदबांड थे, मृदबांड को पुरातात्विक अध्ययन का किसका? पुरातात्विक अध्ययन की वर्णमाला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। जो मृदबांड थे उन्हें पुरातात्विक अध्ययन की वर्णमाला कहा जाता है। इसके बाद दोस्तों सबसे पहले जो मृदबांड की खोज हुई थी यानी कि शुरुआत हुई थी वो कहां से हुई थी? तो दोस्तों नवपाषाण काल से। कहां से? नवपाषाण काल से। किस जगह पर? तो दोस्तों यूपी में। कहां पर? यूपी में, इलाहाबाद में। तो दोस्तों सबसे पहले जो मृदबांड की शुरुआत हुई थी वो नवपाषाण काल में हुई थी। सर्वाधिक जो मृदबांड मिली थी हमें, सर्वाधिक मृदबांड दोस्तों जो सर्वाधिक मृदबांड कहां से प्राप्त हुए थे? हस्तिनापुर से। कहां से? हस्तिनापुर से। दोस्तों हस्तिनापुर कहां पर स्थित है? हरियाणा में। कहां पर? हरियाणा में। इसके बाद दोस्तों जो मृदबांड था उसकी आयु निकालने के लिए किस विधि का प्रयोग किया गया था? तो दोस्तों मृदबांड की आयु निकालने के लिए किसका प्रयोग किया गया था? किस विधि का? तो दोस्तों उस विधि का नाम है
थर्मोल्यूमिनेसेंस, क्या नाम है? थर्मोल्यूमिनेसेंस। मृदबांड की आयु निकालने के लिए थर्मोल्यूमिनेसेंस विधि का प्रयोग किया गया था। और दोस्तों हड़प्पा की जो समय निर्धारित करने के लिए रेडियो कार्बन विधि यानी C14 का प्रयोग किया गया था। और मृदबांड की आयु निकालने के लिए थर्मोल्यूमिनेसेंस का प्रयोग किया गया था दोस्तों। किसका? थर्मोल्यूमिनेसेंस का। दोस्तों इसके बाद में हम आगे चलते हैं। तो दोस्तों एक तरफ आप टॉपिक डालिए हड़प्पा, एक तरफ आप डालिए वैदिक काल और एक तरफ आप डालिए महाजनपद काल। महाजनपद काल। दोस्तों जो हड़प्पा था यहां पर गैरिक मृदबांड का प्रयोग करते थे। किसका? गैरिक मृदबांड का। और दोस्तों जो वैदिक वाले थे ये चित्रित दूषित मृदबांड का। किसका? चित्रित दूषित मृदबांड का। और दोस्तों लास्ट में जो महाजनपद काल था ये लोग किसका प्रयोग करते थे? तो उत्तर काले पोलिस मृदबांड का। दोस्तों ये बिल्कुल गैरिक मृदबांड का प्रयोग करते थे। फिर उसके बाद में उसकी क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए चित्रित दूषित मृदबांड का प्रयोग करने लगे। और महाजनपद काल तक आते आते ये मृदबांडों पर पॉलिश करने लगे, यानी कि रसायन के द्वारा इन चीजों को पॉलिश किया जाता था। किनको? मृदबांडों को। किस काल में? महाजनपद काल में। दोस्तों गैरिक जो मृदबांड था इसे लाल मृदबांड, लाल रंग का मृदबांड था। कैसा? लाल रंग का। जो चित्रित दूषित मृदबांड था ये ग्रे कलर का था। कौन सी कलर का? ग्रे कलर का। और दोस्तों जो महाजनपद काल का जो मृदबांड था वह लगभग ईसा मसीह के जन्म के बाद यानी कि 600 बाद तक, 600 ईस्वी तक चला था। कि कितनी ईस्वी तक? यानी कि ईसा मसीह के जन्म के बाद तक, यानी कि जन्म के बाद तक, यानी कि 600 ईस्वी तक चला था। इसके बाद में जो दोस्तों ग्रे कलर का जो मृदबांड था, कौन सा? जो ग्रे कलर का मृदबांड था वो किसमें? वैदिक काल में। और हड़प्पा में लाल रंग का मृदबांड प्रयोग किया जाता था। दोस्तों जो ग्रे कलर का मृदबांड था ये स्पेशलिटी वाले लोग यूज करते थे। कैसे? स्पेशलिटी वाले। कौन से लोग? स्पेशलिटी वाले, यानी पेंसी लोग इस मृदबांड का प्रयोग करते थे। और दोस्तों जो महाजनपद काल का जो मृदबांड था इसमें रसायन का प्रयोग किया गया। किसका? रसायन का प्रयोग। किस मृदबांड में दोस्तों? महाजनपद काल के मृदबांड में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। इसके बाद में आगे चलते हैं हम। ये इनका कंपैरिजन हो गया। इसके बाद दोस्तों एक ऐसा मृदबांड है जो तीनों में कॉमन था। तो दोस्तों लाल काले मृदबांड। दोस्तों जो लाल काला मृदबांड था ये तीनों में कॉमन था। ये हड़प्पा में भी था, ये वैदिक में भी था और महाजनपद काल में भी था। तो दोस्तों इसका जो समय था वो था ताम्रपाषाण काल से। कहां से? ताम्रपाषाण काल से महाजनपद काल तक। कहां तक? महाजनपद काल तक। दोस्तों कहां तक था? महाजनपद काल तक। कौन से? लाल और काले मृदबांड। लाल को बोला जाता है दोस्तों लोहित कृष्ण। क्या बोला जाता है? लोहित कृष्ण मृदबांड, या फिर दोस्तों कृष्ण लोहित मृदबांड। दोस्तों जो मानव द्वारा सबसे पहले रसायन का प्रयोग किया गया था वो किन पर किया गया था? तो दोस्तों मानव द्वारा सबसे पहले जो रसायन का प्रयोग किया गया था वह मृदबांडों पर किया गया था। मानव द्वारा सबसे पहले रसायन का प्रयोग मृदबांडों पर। रसायन मतलब केमिस्ट्री। दोस्तों जो केमिस्ट्री की खोज की थी वो मिस्र वालों ने की थी। किसने की थी? मिस्र वालों ने। दोस्तों इसके बाद में दोस्तों आगे चलते हैं हम। उत्तरी काले पोलिस मृदबांड।
दोस्तों उत्तरी काली पॉलिश मृदभांड में किसका प्रयोग किया गया था? आयरन ऑक्साइड का। किसका? आयरन ऑक्साइड का। इस मृदभांड में किसका प्रयोग किया गया था? आयरन ऑक्साइड का। दोस्तों क्योंकि मृदभांडों पर चमक लाने के लिए उन पर पॉलिश करना बहुत इंपॉर्टेंट था, इसके लिए आयरन ऑक्साइड का प्रयोग किया गया था। किसका किया गया था? आयरन ऑक्साइड का। इस प्रकार से दोस्तों हमारा जो प्रागैतिहासिक काल भी कवर हो गया था। उसके बाद में दोस्तों ये जो हमारा टॉपिक था आदि ऐतिहासिक काल, जिसे प्रोटो हिस्ट्री के नाम से जानते हैं, ये प्रोटो हिस्ट्री यानी कि आदि ऐतिहासिक काल का टॉपिक आज समाप्त हो जाता है और कल से हमारा टॉपिक होगा दोस्तों ऐतिहासिक काल यानी कि हिस्टोरिकल पीरियड। तो दोस्तों कल मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो धन्यवाद दोस्तों।